नाउ अब हम अगला मेथड जो है एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन का वो देखेंगे बाय फ्री रेडिकल फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड जो मेथड है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हम हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से जो है एल्काइल क्लोराइड्स या एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड्स क्या सब फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें मेथड है वो है बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये मेथड जो है 11th क्लास में भी है इसका मैकेनिज़्म। तो इसमें जैसे मेनली हम मीथेन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, डायरेक्ट क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNU। HNU मीन्स सनलाइट, या फिर हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस, मीथेन गैस को। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है CH3Cl बनता है और साथ में HCl बनता है। तो ये रिएक्शन जाती है वाया फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म। दिस रिएक्शन प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन जो जाती है वो वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाती है। मतलब इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स हमें मिलते हैं। फ्री रेडिकल्स मिलने की वजह से इस रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट हमें कभी भी नहीं मिलता, हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको सेपरेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए इस मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। हाँ, इसमें जैसे इसी रिएक्शन में अगर हम 11th क्लास में देखेंगे तो बहुत सारे वहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं। 11th क्लास की NCERT की बुक में बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट्स लिखे हैं। डाइक्लोरोमीथेन भी लिखा है, ट्राइक्लोरोमीथेन भी, टेट्राक्लोरोमीथेन भी बनता है, और भी अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर? क्योंकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाते हैं। एक एग्जांपल और देखेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। जैसे हमने मान लो CH3 CH2 हमने CH3 ये प्रोपेन ले लिया। प्रोपेन की रिएक्शन किसके साथ कराई है, क्लोरीन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट। तो सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में हमने क्लोरीन गैस की रिएक्शन प्रोपेन के साथ कराई है। तो यहाँ पर हमें दो मेन प्रोडक्ट मिलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूशन में, CH3 CH2Cl, और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा हमारा CH3 CH3। देखो इस रिएक्शन में हमने ये जो दो प्रोडक्ट लिखे हैं ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। इसमें हम बेसिकली कंसिडर करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स को। बट अब मिक्सचर डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलते हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड भी, बहुत सारे मतलब यहाँ पर मिक्सचर प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अगर इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन या 1-क्लोरोप्रोपेन, और ये हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ये हमारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है जो कि हमें यहाँ मिले। वहीं पर अगर मैं टर्ड ब्यूटेन ले लेता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर मैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लिखूँ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट, तो अगर मैं यहाँ पर इस टाइप का टर्ट ब्यूटेन ले रहा हूँ, टर्सरी ब्यूटेन मैंने यहाँ पर लिया है, और टर्सरी ब्यूटेन की रिएक्शन मैंने Cl2 के साथ कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या सनलाइट, तो हमारा सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा और वो मिलेगा हमें CH3 CH3Cl। तो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर और मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें क्यों नहीं मिले, क्योंकि हम अगर देखें तो ये जो कार्बन है, ये 3 कार्बन है जो है वो आइडेंटिकल है, और ये कार्बन जो है वो अलग है। तो इसमें हमें एक प्रोडक्ट ये भी मिल सकता है CH3 CH CH3
CH2Cl। तो हमें ये प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो अगर इनके नाम मैं अगर बताऊं तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, और इसका हो जाएगा 1, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो देखो इन 3 कार्बन में कहीं भी जोड़ोगे तो यही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये तीनों कार्बन जो है वो आइडेंटिकल हैं, और यहाँ पर ये कार्बन जो है वो इन 3 बाकी कार्बन से डिफरेंट थी। तो एक जगह पर इन तीनों कार्बन पे कहीं भी सब्स्टिट्यूशन दिखा सकते हैं, और एक इस कार्बन पर हम सब्स्टिट्यूशन दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 प्रोडक्ट जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से मिलेंगे। नाउ अब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से ही, कि हम हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में आगे जो है नेक्स्ट मेथड है कि हम बाया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं रिएक्शन को, अल्काइल क्लोराइड्स बना सकते हैं। तो पहला इसमें अगर हम रिएक्शन देखें तो ये इस टाइप से रिएक्शन होगी। जैसे टोलिन हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, ये हमारा टोलिन हो गया, और इसकी रिएक्शन हमने डायरेक्ट X2 के साथ कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो हम एक लुईस एसिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं इनमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, और इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन के लिए हमें एक लुईस एसिड की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हम हाइड्रोकार्बन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन करेंगे किसके प्रेजेंस में, लुईस एसिड, यहाँ पर लुईस एसिड हम या तो AlCl3 यूज़ कर सकते हैं या आयरन ये यूज़ कर सकते हैं। और ये रिएक्शन जो होती है वो डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। इन डार्क में ये रिएक्शन हम कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, हमें जो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे वो 2 प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेंगे, और एक मिलेगा पैरा और एक मिलेगा हमारा ऑर्थो। एक प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर ऑर्थो, तो इसको बोलते हैं पैराक्लोरोटोलीन, और इसको बोलते हैं ऑर्थोक्लोरोटोलीन। ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये मेजर प्रोडक्ट है। ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे CH3 ग्रुप और क्लोरीन एटम, वो एक दूसरे के 180 डिग्री पर हैं, तो इसीलिए मिनिमम यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो होती है इनमें। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एडजेसेंट हैं, ये 1 पोजीशन और ये 2 पोजीशन, तो 1 और 2 पोजीशन पर है क्लोरीन और मिथाइल ग्रुप, तो इसीलिए यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है। पैरा में अगर देखें तो 1 2 3 4, तो पैरा में जो क्लोरीन है वो 4th पोजीशन पर है, जो कि 180 डिग्री पर है, क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो मिनिमम होती है। इसी के कारण यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है और ये
माइनर प्रोडक्ट बन जाता है। इनको ईजिली सेपरेट हम कर सकते हैं, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को हम ईजिली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो काफ़ी डिफरेंस होता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स करते हैं, तो इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम इनको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था, यहाँ पर हम हैलोजन मेनली यूज़ करेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। अगर हम आयोडीन यूज़ कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आयोडीन में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। अगर हम आयोडीन यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं इस रिएक्शन में, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है पैरा हाइड्रोबेंजीन। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम जब आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिकली, तो यहाँ पर हम नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इस रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट होता है, साइड प्रोडक्ट के रूप में इस रिएक्शन में हमारा HI बनता है। अगर हम इस HI को फर्दर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, फर्दर सब्स्टिट्यूशन करा देगा, जो कि हमें नहीं है, वो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं होगा। तो HI का सब्स्टिट्यूशन रोकने के लिए यहाँ पर हम H2SO4 यूज़ करते हैं, जो कि HI को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, आयोडीन में। तो ध्यान रखने वाली ये बात है कि हमारा जो साइड प्रोडक्ट बनता है आयोडीन का इलेक्ट्रोफिलिकली सब्स्टिट्यूशन कराने में वो HI बनता है, और इसी को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करने के लिए हम जो है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। और हाँ, इस रिएक्शन में हम फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते इस मेथड से, क्योंकि इस मेथड से फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फ्लोरीन जो है वो वायलेंटली रिएक्ट करता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन इस मेथड से नहीं किया जा सकता। उसका सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए हम दूसरे मेथड से जो है वो यूज़ करते हैं। नाउ अब नेक्स्ट मेथड जो है प्रिपरेशन का, वो है सैंडमेयर रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड की जो प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड है वो है बाय सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, और CBSE में नेम रिएक्शन पूछी ही जाती है, हर बार पूछी जाती है। 2 से 3 नेम रिएक्शन तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, कुछ इनडायरेक्टली भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस के रूप में। तो सैंडमेयर रिएक्शन हर बार पूछी जाती है, बहुत चांसेस है कि ये इस बार भी पूछी जाए, ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन टर्गोट सैंडमेयर नाम के स्विस केमिस्ट ने 1884 में ये डिज़ाइन की थी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अमीन की रिएक्शन, प्राइमरी अमीन जैसे एनिलीन की रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड HNO2 के साथ करते हैं कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड नाइट्रिक एसिड, कोल्ड कंडीशंस। जो टेम्परेचर होता है वो नियरली 0 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड यहाँ टेम्परेचर हम रखते हैं। तो कोल्ड कंडीशन में हम ये रिएक्शन कराते हैं, और नाइट्रस एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है एक येलो कलर का PPT बनता है। इस येलो कलर के PPT को हम बोलते हैं, येलो कलर के PPT हमारा जो बनता है वो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड Cl-। दिस इज़ एनिलीन जो कि हमारा प्राइमरी अमीन है।
प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन हमने नाइट्रस एसिड के साथ कराई है कोल्ड कंडीशन में इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा बनता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम CuX के साथ करेंगे, क्यूप्रिक Cu2X2 क्यूप्रस हैलाइड, Cu2X2 क्यूप्रस हैलाइड के साथ हम करेंगे। तो Cu2X2 क्यूप्रस हैलाइड के साथ हम करेंगे तो हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा एराइल हैलाइड और साथ में नाइट्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो जाए। एक्स हम यहाँ पर मेनली क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हैं, हम मेनली यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हैं। अगर हमें आयोडीन और फ्लोरीन बनाना हो तो इसके लिए अलग अलग रिएक्शन है। आयोडीन बनाने के लिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Ki के साथ करा दो तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा, आयोडोबेंजीन यहाँ पर बन जाएगा। और अगर हमारा फ्लोरो बनाना हो तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम HbF4 के साथ कराएंगे, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर हमारा फ्लोरोबोरेट बनेगा, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट N2 प्लस BF4 माइनस, ये हमारा बनेगा। ये हमारा बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इसको हीट कर देंगे। जब हम बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट को हीट कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। ये हमारा प्रोडक्ट था आयोडोबेंजीन, ये हमारा प्रोडक्ट है आयोडोबेंजीन और ये हमारा प्रोडक्ट है फ्लोरोबेंजीन। तो ये हमारा फ्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बोल्ट्जकीमन रिएक्शन। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन बनाने की जो रिएक्शन है वो कहलाती है बोल्ट्जकीमन रिएक्शन। तो ये हमारी सेंडमेयर रिएक्शन थी जिससे हम डिफरेंट तरीके के एराइल हैलाइड बना सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट एराइल हैलाइड बन जाता है। तो सेंडमेयर रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CBSE में पूछी जाती है।